नागौर में 20 जुलाई शनिवार को आचार्य चैत्य सागर महाराज के 42वें चातुर्मास के मंगल कलश स्थापना 20 पंथी दिगंबर जैन मंदिर में की गई। ये जानकारी मुनि संघ कमेटी के प्रचार मंत्री रमेश चंद्र जैन ने दी। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को 6:30 बजे प्रथम मंगल कलश की स्थापना कलकत्ता प्रवासी दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी परिवार ने की। इसके साथ ही धर्मवर्दी कलश स्थापना जीवराज, गजराज पाटनी परिवार ने की। वात्सल्य कलश की स्थापना सोहन सिंह, देवेंद्र कुमार कानूनगो परिवार ने की। जिन आगम कलश की स्थापना भवनलाल, निर्मल कुमार बड़जातिया परिवार ने की। पंचामृत कलश की स्थापना कलकत्ता प्रवासी राजेश कुमार, मुकेश कुमार काला परिवार ने की। इससे पूर्व आचार्य चैत्य सागर महाराज के गुरु विमल सागर महाराज के चित्र का अनावरण गाजियाबाद निवासी नवीन कुमार और दीप प्रज्वलन बालचंद पदमचंद पाटनी ने किया। साथ प्रचालन आगरा के राजेंद्र लोहाड़िया, शास्त्र भेंट अरविंद व दीपक चांदूवाल परिवार ने किया। आचार्य चैत्य सागर महाराज के साथ सभी साधुओं को त्रिलोक चंद पाटनी, ललित पाटनी, सुनील कुमार, राजेश काला कलकत्ता, आनंद आगरा, शांतिलाल, अशोक बड़जातिया नरपत, अभिनव बड़जातिया, उमा देवी हस्तिनापुर ने वस्त्र भेंट किए। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी, कलकत्ता, किशनगढ़, ग्वालियर, गाजियाबाद, दीमापुर, जयपुर, अहमदाबाद व आगरा समेत देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जैन बंधु शामिल हो रहे हैं। आयोजन में सकल दिगंबर जैन समाज के सदस्य एवं मुनि संघ कमेटी के सभी पदाधिकारी लगातार व्यवस्थाओं में जुटे हैं। शांति मंत्र होता है, अगर उसकी कृपा और उसकी मेहरबानी अगर रही है तो आचार्य भाई कीर्ति महाराज करेंगे। पूरे भारतवर्ष में अगर शास्त्र भंडार का नाम अगर आता है तो नागौर का आता है। नागौर के शास्त्र भंडार में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 9 से 11 प्रकार की शांति धाराओं का अगर संकलन है तो नागौर में है। सबसे ज्यादा अगर शांति धारा का संकलन किया तो महावीर कीर्ति महाराज ने उस शांति धाराओं का संकलन करके सबोर विदित किया। आज वही शांति धारा सब दूर चल रही है। ऐसे ही नागौर का परम सौभाग्य और परम सौभाग्य के अंदर आज मेरा सौभाग्य है कि चैत्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आदि सागर जी महाराज की परंपरा की महान नायक, महान आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जो इसी नागौर के अंदर मैं बहुत दुनिया में घूमा, बहुत दुनिया में भगवान की मूर्ति देखी, लेकिन कालीपुर पांचनाथ वाली जैसी मूर्ति यहाँ है ऐसी मूर्ति मैंने कहीं नहीं। जैसा कि समाज के लोग बताते हैं, गांव के लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं, जिन्होंने देखा वो लोग बताते हैं, इस कालीपुर पांचनाथ भगवान की जो मूर्ति है जो नीचे अंडरग्राउंड था, उस अंडरग्राउंड मूर्ति के वहां नीचे ले जाकर के वो अपने ध्यान, तपस्या और साधना करते थे। कौन? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज। तो ऐसे तपस्वी सम्राट आदि एक नहीं, अनेक आचार्य ऋषि मुनि राजों ने इस धरा पर चतुर्मास करके आप लोगों के भव्य भविष्य के लिए, आपके आत्म कल्याण के लिए उन महापुरुषों ने चतुर्मास किया है। यहाँ जहां तक मुझे ख्याल है आदिमती माता जी आएंगे, सुभाषमती माता जी आएंगे, शायद विजयमती माता जी भी आएंगे, सुभाषमती माता जी आदि अनेक साधु संतों का आगमन इस धरा के ऊपर हुआ है। मैं भी यहाँ आया हूँ तो कोई नई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पहले भी आचार्य ने चतुर्मास किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। आप सोच रहे हैं महाराज जी ने यहाँ अपने कलशों की बोली लगा करके यहाँ जो कलश रखे हुए हैं
अभी महाराज जी स्वीकृति दे देंगे। अभी चेत सागर महाराज की चतुर्मास की स्वीकृति नहीं, औपचारिक रूप से आप लोगों को बोला है कि संभवतः नागौर के अंदर महाराज चतुर्मास कर लेंगे। इन कलशों का चतुर्मास मत समझिए। कहीं भी आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में ये प्रमाण कहीं नहीं आया है कि जब साधु चतुर्मास करते हैं तो चतुर्मास के लिए कलश की स्थापना होती है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का विधान। और आप लोग समझते हैं 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए का एक श्रीफल ले आए और महाराज को चढ़ा दिया और महाराज से निवेदन करा और एक श्रीफल, एक नारियल के अंदर हमने महाराज को बांध दिया। अब या कुछ भी हो, हमने तो महाराज जी आपको गोला चढ़ा दिया था, आपको श्रीफल चढ़ा दिया था, आपको नारियल चढ़ा दिया था। अब ये नारियल लेके घूमते रहो, नाचते रहो महाराज नगर वालों के नाम से। ये गलती है मत ना, ये गलत फहमी में मत रहना कि महाराज जी को हमने श्रीफल चढ़ाया है, ये नारियल चढ़ा दिया है और महाराज 4 महीने या चतुर्मास करेंगे। ये नहीं, ये सिर्फ कलश है, मंगल में कलश है। ये कलश जिसके घर में जाएंगे सदियों पीढ़ी तक याद रहेगा कि हमने महाराज जी का चतुर्मास कराया था। मैं पुनः कह रहा हूं कि चतुर्मास कलश महाराज जी का नहीं है। इस चतुर्मास के साथ में कलश चढ़ा करके नागौर समाज ने ये संकल्प लिया कि महाराज चतुर्मास हम आपका करा रहे। ये चतुर्मास कलश आपका नहीं है, ये चतुर्मास कलश तो हमारा है। किसका है? किसका है? किसका है? संकल्प किसका है? चतुर्मास का कलश स्थापना कराने के बाद में ये संकल्प किया है पंडित विद्वान लोग, एक हाथ में जल, अक्षत या नारियल या श्रीफल आदि लेकर के ये संकल्प लेता है कि मैं अमुक व्रत ले रहा हूं, अमुक नियम ले रहा हूं, अमुक ऐसा ले रहा हूं। या कोई व्रत उपवास आते हैं, वे श्रीफल चढ़ा करके नियम लेते हैं, भावना बाते हैं कि हम ये व्रत ले रहे हैं, इस व्रत का पूरा पालन करेंगे। उसी प्रकार ये श्रीफल और कलश चला करके ये आपका नियम हो गया, ये व्रत हो गया कि महाराज से अगर पवन वर्षा योग क्या करेंगे हम आपकी साधना में त्याग तक तपस्या में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं आने देंगे और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। ये मंजूर है? ये मंजूर है? क्या मंजूर है कि महाराज ये श्रीफल चढ़ा दिया, ये कलश है, आपके कमरे में रहेंगे, ये जितने दिन वहां पर जो भी धर्म ध्यान साधना होगी, स्वाध्याय होगी, भगवान का अभिषेक होगा, मंत्र जाप होगा, उन सब का इन कलशों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और जिसके घर में एक कलश रहेंगे सदैव उनका जीवन मंगल में रहेगा, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं। अब जिनने कलश नहीं रहा कि उनका अमंगल हो जाएगा, नहीं, उसके साथ में जो कृत कार्य अनुमोदना करेगा उसका भी जीवन में मंगल ही मंगल। और ये चतुर्मास चेत सागर का नहीं है, ये चेत सागर महाराज इस चतुर्मास को 4 महीने का जो चतुर्मास होगा, इस चतुर्मास को आचार्य मार्कण्डेय महाराज को समर्पित करूंगा। किसको? ये 52 वर्षा योग चतुर्मास आचार्य मार्कण्डेय महाराज जी के लिए समर्पित रहेगा, चेत सागर के लिए नहीं। लेकिन इतने में ही हो जाएगा क्या? आओ महाराज श्रीफल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, अब महाराज को ढोक दिली, महाराज ने आशीर्वाद, महाराज जी कमरे में अंदर और हम सब बाहर। क्या संकल्प ले रहे हैं आप? क्या नियम ले रहे हैं? क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं महाराज जी के चतुर्मास के लिए? कौन सा धर्म है आपका? श्रावक का धर्म। श्रावक का धर्म चतुर्मास कलश की स्थापना करना नहीं है। श्रावक का धर्म है कि साधु की जो चर्या हो उस चर्या को निभाना, वो तुम्हारा धर्म है, वो सबसे बड़ा तुम्हारा मंगल कलश है।
कौन सा कलश है? साधु की चर्याओं को निभाना। ये चाहता कि होंगे कलश आए चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। क्या क्या करती जयपुर से यहां तक लाए हैं? जयपुर से पूरा बिहार कराते हुए जैसा बोला जैसा उन्होंने किया, किसी प्रकार की कोई हुआबानी करी। शायद मेरे चतुर्मास 42 चतुर्मास हो गए, मेरे 42वां चतुर्मास है और ये 42वें चतुर्मास में मेरा पहला चतुर्मास है कि जयपुर से यहां तक लेकर के आने वाले पहले श्रावण। क्या तारीफ है, हमारा नाम कर दिया, हमारी जय जयकार बोल दी, हमने हमारे लिए ताली बजा करके क्या वाहवाही कर दी। ताली तो उनके लिए बजना चाहिए जो जयपुर से यहां तक पुरुषार्थ करके मेहनत करके लाए। और भावना भाई थी कि महाराज जी का चतुर्मास करवाएंगे नागौर के अंदर। उनका उत्साह उनके पीछे नहीं है, उनका उत्साह महाराज के पीछे नहीं है, उनकी तारीफ, उनके गुण महाराज साधु के पीछे नहीं है। जिस प्रकार वो पुरुषार्थ करके लाए, उसी पुरुषार्थ के साथ में पूरी समाज उन कार्यकर्ताओं को जो लेके आए, चतुर्मास जो करा रहे हैं, पूरी समाज करा रही है, लेकिन उसका उत्साह और आनंद बढ़ाने की पूरी जैन समाज की जिम्मेदारी है। नहीं तो गोपाल जी अभिषेक का नाम, ये नाम भूल जाता, विकेश घर घर जाके बैठेगा, तुम चौका लगा लो, बोले तुम चौका लगा लेना, बोले 4 दिन तुम चौका लगाना, बोले 8 दिन तुम चौका लगाना, बोले 10 दिन तुम चौका लगाना। और बेचारा एक एक घर जाके के नोरा खाएगा। जाएंगे, अब क्या करो महाराज जी, 4 चौके 3 ही चौके बोले, उन्होंने अचानक बंद कर दिया, पता ही लगा। बोले 2 चौके। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लेकिन बाहर का किसी ने आके कहा ही नहीं मुझसे। मैं अपना प्रैक्टिकल जो देख रहा हूँ वो बतला रहा हूँ, वो बात मैं कह रहा हूँ। मैं उस गांव की बात कह रहा हूँ, नागौर वालों की नहीं कह रहा हूँ। नागौर वाले तो बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी तारीफ करना चाहिए। आप सबको मेरी परिभाषा में समझ में नहीं, इसको चतुर्मास नहीं, जो व्यवस्थापक है उन्हें किसी के पास नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को जाना चाहिए। नहीं, चौका लगाने का हमारा नंबर आना चाहिए, चौका लगाने का हमारा नंबर आना चाहिए, चौका हम लगाएंगे। जबकि वास्तव में देखा जाए तो चौका लगाने का नंबर नहीं आना चाहिए। किसी एक श्रावक बंधु का भी चौका लगाने के लिए नंबर नहीं आना चाहिए। ना ही एक व्यक्ति को किसी को कहना चाहिए तो महाराज जी का चौका लगाओ। नहीं, 4 महीने जब तक महाराज जी रहेंगे हम भी शुद्ध भोजन करेंगे और महाराज जी का भी शुद्ध भोजन कराएंगे। वो वास्तव में चौका कहलाता है। क्या कहलाता है? हम 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे, मर्यादा का भोजन करेंगे, कुएं का पानी लाएंगे। 3 दिन की जो मर्यादा है उन मर्यादाओं का मसाले का उपयोग करेंगे। हम तो हमारे लिए भोजन बनाएंगे। अगर महाराज आएंगे तो हमारे दरवाजे पे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र कृत्य कृत्य आदल सुनते, ये बोल करके हमारे दोनों हाथ को, हमारे घर को, हमारे घर का जो अनाज है, जो धान्य है, हमारे बर्तन है, इन सबको हम पवित्र करेंगे। तो किसके निमित्त से करेंगे? साधु के निमित्त से। बड़ा दुर्लभ लग रहा है ये चौका छक्का सत्ता अट्ठा लैला थैला कि आज महाराज को बोलने की आवश्यकता क्यों है? किस लिए लगाना पड़ रहा है चौका? क्यों चौका लगाते हैं महाराज जी का बताइए? इसलिए चौका लगाना पड़ रहा है कि आप सब लोग अवक्ष भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन नहीं करते हैं, मर्यादा का भोजन नहीं करते हैं। और शुद्ध और मर्यादा का भोजन नहीं करने के कारण आप लोगों को महाराज जी के नाम से क्या लगाना पड़ता है? जोर से बोला, क्या लगाना पड़ता है? कम से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
चौका, चौका, और उसको उल्टा बढ़ के बोल लो तो कोचा। आप लोग सब चाहते हैं ना महाराज जी का चतुर्मास हो। अच्छा, कौन कौन नहीं चाहता है वो हाथ ऊंचा कर दे कि महाराज जी का चतुर्मास ना हो। कौन कौन नहीं चाहता है? सब नहीं चाहते। अच्छा, चाहने वाले कितने लोग हैं? ये असली हाथ कितने हैं इसमें? असली हाथ कितने हैं कि हम महाराज जी का चतुर्मास? देखो, पुरुष वर्ग तो एक भी नहीं चाहता है। पुरुष वर्ग एक भी नहीं चाहता है कि महाराज जी का चतुर्मास हो। अगर महाराज जी का चतुर्मास कराना है तो 4 महीने मात्र एक प्रतिज्ञा ले ले कि हम हमारे घर में किसी भी कोई प्रकार का 4 महीने जब तक महाराज जी रहेंगे तब तक हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई कंदमूल नहीं बनेगा, और जब तक महाराज जी रहेंगे तब तक हम भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे और आने वाले अतिथि को भी रात्रि भोजन नहीं कराएंगे। अब कितने लोग नियम लेना चाहते हैं कि जब तक महाराज जी चतुर्मास 4 महीने रहेंगे तब तक हम भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे और हमारे घर पे आने वाले अतिथि को भी रात्रि भोजन नहीं कराएंगे। काक पढ़ायो पिंजरो पड़ गयो चारों वेद, जब कुछ रहो 1.5 को 1.5। बताओ कैसे विश्वास माने आपके ऊपर? ये दुर्भाग्य, ये समाज का दुर्भाग्य, साधुओं का दुर्भाग्य। ये जैन कुल में तुमने जन्म लिया है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या है ये दुर्भाग्य? सौभाग्य मत मानिए। ये महाराज जी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि महाराज जी आपको पूछते हैं कि मद मांस मधु का सेवन करते हो क्या? बोले हाँ। बोले रात्रि भोजन करते हो क्या? अब क्या कहते हैं परिभाषा समझ लो। मद मांस मधु का सेवन करते हो? बोले महाराज जी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि भोजन? बोले महाराज जी नहीं करते हैं। बोले पानी छान के? बोले महाराज जी छाना पानी। कौन? महाराज जी नहीं पीते हैं, महाराज जी नहीं करते। हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, हमने हमारे लिए नहीं बोला, हमने तो पहले शब्द बोल दिया था हाँ महाराज जी रात्रि भोजन नहीं करते। महाराज मधु का सेवन नहीं करते हैं। महाराज जी अनछने पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने तो ये जो महाराज जी कह रहे थे वो महाराज जी की बात में हाँ में हाँ मिली थी। हमने ये नहीं बोला था कि हम करते हैं या नहीं करते हैं। प्रिय बंधु, ये पावन वर्षा योग चतुर्मास 4 माह का नहीं होता है। भगवती आराधना, मूल आराधना, आगम ग्रंथों की अगर माने तो साधु का चतुर्मास 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का। आपने कहा सुना होगा हम तो 4 महीने का ही चतुर्मास सुना है, लेकिन महाराज ये 6 महीने का चतुर्मास कौन सा है? आप 2 महीने कहां से बढ़ा दिए? जिस नगर में ग्राम में जहां चतुर्मास करना होता है 1 महीने पहले उसे देखा जाता है कि समाज का वातावरण के साथ समाज जाएगी व्यक्ति की सेवा कर पाएगी कि नहीं, समाज चौका लगा पाएगी कि नहीं। इसलिए 1 महीने वो देखना होता है और 1 महीना वो आगे का होता है। जो 4 माह के अंदर साधु और श्रावक की नजदीकता आ जाती है, स्नेह हो जाता है, मोह हो जाता है, उसको दूर करने के लिए धीरे धीरे उसके दिमाग में डाला जाता है भैया महाराज का वर्षा योग 4 महीने का तो हो गया, अब महाराज जी दिए जाने वाले हैं, इसलिए 6 महीने का। दूसरा, साधु को चतुर्मास कहाँ करना चाहिए? जहाँ धर्म और धर्मात्मा एकजुट हो जाते हैं ऐसी जगह, धर्मात्मा की जगह चतुर्मास करना चाहिए। जहाँ साधु को धर्म चतुर्मास करते हैं तो कोई त्यागी व्यक्ति मिले, कोई संयम धारण करने वाले मिले, कोई नियम लेने वाले मिले, ऐसी जगह साधु को चतुर्मास की साधना करना चाहिए।
और ये पूरी साधना का निभाने का व्रत नियम निभाने का अगर कोई ठेका है और कर्तव्य तो श्रावक का है, और श्रावक के धर्म को पालन कराने का अगर कोई नियम है तो साधु का है। बिना साधु संतों के त्यागी के बिना आप लोग संयम धारण नहीं कर सकते। आचार्य महावीर महर्षि महाराज जी कहते थे, बनिए जैसा दाता नहीं और ठोके बिना कुछ करता नहीं। क्या कहा? महावीर कीर्ति महाराज कहते थे ये, और मैंने महावीर कीर्ति महाराज जी को तो नहीं देखा, लेकिन महावीर कीर्ति महाराज जी के नजदीक में रही हमारी विजयवती माता जी, सन्मत सागर जी महाराज, गुरुदा आचार्य परमेष्टि विमल सागर जी महाराज, वो कहा करते थे गुरु हमारे इस प्रकार का कहा करते थे। तो शायद मेरे को एक महीना देखने का ज्यादा मौका इसलिए नहीं मिला, वैसे तो मेरे को यहाँ पर कितना है, एक महीना नहीं बना अभी नहीं बना। एक महीना मुझे इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आचार्य परमेष्टि चतुर्मास कर गए, उनका सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए नाम से लगा हुआ है। दूसरा, मैं गर्व के साथ में कहूंगा, उस शख्स का नाम लूंगा, उस बाबा का नाम लूंगा जिस बाबा को संघ में आने के पहले सबसे पहले मैंने उन्हें देखा था। वो है चोथबल जी पाटनी, जिनकी दोनों आंखें नहीं होने के बाद भी, जिनकी दोनों आंखें होने के बाद नहीं होने के बाद भी 7 प्रतिमाधारी वो थे। और गुरुदेव आचार्य महर्षि विमल सागर जी महाराज सोनागिर के अंदर 1919 में 1979 में चतुर्मास किया था, जब वो चौका लेकर के आए थे। और मुझे आज भी अच्छे से याद है, ये क्या नाम से इनकी माँ, ये ना कौन है, क्या नाम है, सूटी भाई और चांदा भाई, इन लोगों को साथ में लेके आते थे। और मैंने देखा कि उनके परिवार के उनके बच्चे भी उतने ही हैं जितने वो सूटी भाई थे। अब कोई एकाध मूंग बट्ठा निकल जाए बात अलग है, मूंग के अंदर कोई एकाध मूंग बट्ठा निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन मैं उनके बच्चों के अंदर भी वही धर्म से के संस्कार देख रहा हूँ, और चोथबल जी के बेटे और पोते पोतियों के अंदर भी वही संस्कार देख रहा हूँ जो चोथ। जब मैंने उस टाइम नागौर का नाम सुना था, और नागौर का नाम जैसा सुना जैसा देखा, मेरे ख्याल से आप अपने नागौर का नाम भी उसी प्रकार रखेंगे। तो प्रिय बंधुओं, अभी कुछ ही समय बाद ये जो कलश आपको यहां दिख रहे हैं, कलश 5 ही है, और ये 5 कलश जिन जिन ने लिए हैं वो कलश उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन हमारे संघ की एक परंपरा, एक नियम है कि बाहर के लोग बहुत आते हैं, अपनी मांगलिक वस्तु लेकर के आते हैं। ये मेरे जीवन का भी पहला मौका होगा, इन 5 कलशों के अलावा वो जो बाहर के लोग आते हैं उन लोगों के लिए अपना मंगल द्रव्य डालने के लिए एक कलश यहाँ और रखा जा रहा है। इस कलश के अंदर जितने जो नागौर वाले हैं या बाहर से जो आए हुए हैं वो अपना मांगलिक द्रव्य इसमें डालेंगे, और चतुर्मास के बाद में जो उसके अंदर जो भी गुण धर्म आएंगे वो मांगलिक द्रव्य उनको दे दिया जाएगा। तो आप लोग सब तैयार है महाराज जी के चतुर्मास के लिए? कोई विकल्प तो नहीं है? तो नहीं तो बेचारे जो लाए गोपाल जी डोभाल जी अभिषेक, क्या तुम माथे में महाराज जी को लेके आए? कहा तुमने यहाँ पे लाकर रख दिया, तुम तो ले आए छोड़ के चले गए, हमें करना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है, कुछ तो नहीं ना है? नहीं तो गोपाल जी को कोसते रहोगे, अभिषेक को कोसते रहोगे, सुकेश का नाम है, इसको कोसते रहोगे। तुम भी कह देना आगे आगे नाच रहे देना, आगे आगे कर देना, ले पाओ लड्डू। नहीं, वो जो लड्डू लेके आए हैं वो लड्डू को अकेला ही नहीं खाएंगे, पूरी समाज को उस लड्डू का स्वाद आएगा।
एकल्ले को मत समझो। रोगन वाकी जलता है, नाम दिए का होता है, काम और कोई करता है, नाम तो औरों का होता है। सबका नाम होगा, मेरे लिए जितना वो है उतने ही आप हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज ये जो मंगल कलश है, इस मंगल कलश के साथ में ये भावना भावे कि भगवान ऐसा कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन हम भी इसी स्टेज के आगे की लाइन में बैठ करके हमारा भी चतुर्मास इस नागौर में होगा, ये भावना भाव। दूसरा, एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चतुर्मास के अंतर्गत शिवराज जी पाटली परिवार की ओर से शिक्षक महामंडल विधान की आराधना होगी और जिसमें सभी लोगों को विधान में बैठना है। पाटनी जी तैयार है ना? नहीं तो सब महाराज जी का विधान बना देंगे। तो चतुर्मास के अंतर्गत शिक्षक महामंडल विधान और इस चतुर्मास के अंतर्गत हमारी वायुवृत्त 84 साल की उम्र वाली मीना जी की भी दीक्षा होगी। इनकी दीक्षा 25 जुलाई को इसी प्रांगण में इसी स्थान पर जहाँ पंखा लग रहा है वहाँ एक चबूतरा बनेगा और चबूतरे के ऊपर बैठ करके वो 25 जुलाई को ये अम्मा पूरे घर परिवार का त्याग कर देगी। त्याग तो उन्होंने उसी दिन कर दिया जिस दिन ये मेरे पास आई थी। अम्मा ठीक हो ना? पक्का? देख लो, हम सब मिलकर के इस चतुर्मास के अंदर स्वर्ण सौभाग्य पावे कि महाराज जी की साधना में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देंगे। और दूसरी सूचना, जो भी आहार देने आएगा चतुर्मास के अंदर, उसको जब तक महाराज जी रहेंगे, दिवाली की जब तक अष्टानिका पूरी नहीं होती है तब तक उसको रात्रि भोजन और कंदमूल का जो त्याग होगा वही कलम से महाराज जी को चौके में आहार देने के लिए आने की चेष्टा करना। और जिसका नहीं है वो नियम लेकर के भावना भाना। भगवान हमारा पुण्य कर्म का उदय आया है। ये 4 महीने चतुर्मास में कुछ न कुछ संयम धारण करने का सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य को मत छोड़ना। दूसरी बात, माता जी ने कहा था कि चतुर्मास महाराज का हो रहा है, चतुर्मास महाराज का नहीं हो रहा है। महाराज के निमित्त से 4 महीने साधना करने के लिए आपको ये अवसर मिला है, इस अवसर को मत छोड़ना। और प्रतिदिन प्रातःकाल 8 बजे से यहाँ धार्मिक प्रवचन, धार्मिक क्लास और समय समय पर अवसर पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे। माता जी के द्वारा तत्वाशूद्र, भक्तावर, बच्चों की क्लास आदि का ये पुण्य आप अर्जन कर सकते हैं।